नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 7 फरवरी 2021। पेश है हिमाचल प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। पार्टी चिन्ह पर हो सकते नगर निगम के चुनाव, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो सकते हैं। सीएम ने पालमपुर दौरे के दौरान कहा कि नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने को लेकर सरकार मंथन कर रही है। आने वाले दिनों में इस पर फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, इसे सुधारा जा रहा है। आने वाले बजट में भी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक सुधार दिया जाएगा। पालमपुर स्थित विवेकानंद अस्पताल के सरकारीकरण पर उन्होंने कहा कि इसके लिए हर संभावना खुली है। पंचायती राज चुनाव में इस बार जो जीत हुई वे पहले कभी नहीं हुई है। अब तक घोषित 63 पंचायत समितियों में से 57 समितियों में भाजपा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आजाद मंच कार्यक्रमों का विरोध करती है, लेकिन सच्चाई ये कि अपनी समस्या का हल करवाने के लिए जनमंच में कागज लेकर पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठे होते हैं। भाजपा जल्द प्रदेश के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसके 50 साल के विकास को लेकर जनता में जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना में लोग संघर्ष करते रहे, कांग्रेस धरने प्रदर्शन करती रही, लेकिन बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने अपनी ही हाईकमान को 12 करोड़ का झूठा बिल भेज दिया। इसमें कहा गया कि कांग्रेस ने प्रदेश में कोरोना काल में सामान बांटा है, जबकि 12 करोड़ तो क्या, कांग्रेस ने 12 पैसे तक खर्च नहीं किए। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में एक और संक्रमित की मौत, शिक्षकों समेत 87 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले के पालमपुर निवासी 63 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश भर में शनिवार को 39 शिक्षकों और गैर शिक्षकों सहित 87 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंडी जिला में 59, कांगड़ा में 5, हमीरपुर में 3, सोलन में 5, शिमला में 6, ऊना में 2, सिरमौर 3, बिलासपुर 2, किन्नौर और कुल्लू में एक नया मामला सामने आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 57,851 पहुँच गया है। सक्रिय मामले घटकर 497 रह गए। अब तक 56,387 संक्रमित ठीक हो चुके और 971 लोगों की मौत हुई है। मंडी जिले में 37 शिक्षक और गैर शिक्षक, 1 चिकित्सक और 5 कैदी समेत 59 पॉजिटिव मरीज आए। किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे वामपंथी संगठन, किया चक्का जाम। देश के किसानों के समर्थन में प्रदेश भर में वामपंथी संगठनों ने शनिवार को आंदोलन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने राजधानी शिमला, कुल्लू के आनी और जिला सोलन के बद्दी में चक्का जाम किया। वामपंथी संगठनों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में शिमला के सर्कुलर रोड पर दोपहर 12 से 2:15 बजे तक विक्ट्री टनल के पास वाहन रोके। इस दौरान कई लोगों को पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ा। आनी में किसान सभा ने NH 305 1 घंटे तक जाम किया। हिमाचल किसान सभा पोंटा व किसान आंदोलन के समर्थकों ने नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहली बार निजी स्कूलों को प्रश्न पत्र मुहैया कराएगा शिक्षा बोर्ड। 8 मार्च से प्रदेश के स्कूलों में शुरू होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहली बार निजी स्कूलों को भी पेपर बोर्ड की ओर से मुहैया करवाए जाएंगे। निजी स्कूलों से प्रति छात्र 100 रुपये वसूल किए जाएंगे। इससे पहले निजी स्कूल अपने स्तर पर ही प्री बोर्ड परीक्षाएं करवाते थे, प्रश्न पत्र भी अपने हिसाब से तैयार करते थे। पहली बार स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई डेट शीट के आधार पर ही निजी स्कूलों की प्री बोर्ड परीक्षाएं करवानी होगी। निजी और सरकारी स्कूलों को अपने अपने स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों की डिटेल भी स्कूल शिक्षा बोर्ड को 12 फरवरी तक मुहैया करवानी होगी। 30% पाठ्यक्रम कटौती के साथ 70% पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा होगी। इसके अलावा सूबे के सभी स्कूलों को 9वीं और जमा 1 कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से 5 मार्च तक करवानी होगी। पहली बार निजी स्कूलों को भी प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र बोर्ड की ओर से मुहैया करवाए जाएंगे। ये फैसला निजी स्कूलों की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र मुहैया करवाने की मांग पर लिया गया है। डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी, अध्यक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला। हिमाचल में 8 फरवरी से खुलेगी डिग्री कॉलेज, इस प्लान के आधार पर लगेगी कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार यानी 8 फरवरी से डिग्री कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगना शुरू होगी। हर कॉलेज में प्रिंसिपलों और शिक्षकों की ओर से तैयार माइक्रो प्लान के आधार पर विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले कॉलेजों में एक दिन छोड़कर या सुबह शाम के सत्र में भी कक्षाएं लगाई जा सकती है। प्रैक्टिकल वाले विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजाना बुलाने का प्रावधान भी माइक्रो प्लान में किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि बीते दिनों सभी कॉलेज प्रिंसिपलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर
माइक्रो प्लान तैयार करने के लिए कहा गया था। सभी कॉलेजों के प्लान तैयार, प्रिंसिपलों ने कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए प्लान तैयार की है। जिन कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी वहां कक्षाओं को एक दिन छोड़कर लगाया जाएगा। सुबह और शाम के सत्र में भी कक्षाएं लगाई जा सकती है। सभी कॉलेजों में सैनिटाइजेशन का कार्य जारी है। 8 फरवरी से विद्यार्थी भी कॉलेजों में आना शुरू करेंगे। प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की ओर से जारी SOP का सख्ती से पालन किया जाए। फेस मास्क सभी के लिए पहनना अनिवार्य रहेगा। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही शिक्षकों और विद्यार्थियों को परिसरों में प्रवेश दिया जाएगा। 2 गज की दूरी बनाकर विद्यार्थियों को कक्षा में बिठाया जाएगा। कैंपस में एक साथ विद्यार्थियों को समूह बनाकर बैठने या खड़े होने पर रोक रहेगी। हिमाचल के इस कॉलेज में बिना मास्क विद्यार्थियों से वसूला जाएगा 50 रुपए जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के चंबा कॉलेज में अब बिना फेस मास्क होने वाले विद्यार्थियों से 50 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। कोरोना की रोकथाम के लिए कॉलेज प्रशासन ने SOP मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया कि बिना मास्क विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थियों को सही ढंग से मास्क पहनना होगा। कॉलेज प्रशासन ने स्टाफ को निगरानी के आदेश दिए। कोरोना वायरस, हिमाचल में 75% स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाई वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में 75% स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड-19 की वैक्सीन लग गई है। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अभी तक 51,973 हेल्थ केयर वर्करों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सबसे ज्यादा कांगड़ा जिला में हेल्थ केयर वर्करों को वैक्सीन की डोज दी गई है। यहाँ 9,752 हेल्थ वर्करों का टीकाकरण हो चुका है। पहले चरण में 77,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जानी है। 9 फरवरी के बाद वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिस कर्मचारियों समेत अन्य को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद प्रदेश में 87 स्वास्थ्य कर्मचारियों को ठंड के साथ हल्का बुखार भी आया है। डॉक्टरों का कहना है कि ये साधारण प्रक्रिया, ऐसा हर वैक्सीन लगने के बाद हो जाता है। अभी तक राज्य में किसी भी हेल्थ केयर वर्करों को अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत नहीं आई है। बड़ी खबर, शिक्षकों प्रिंसिपलों को अपने स्टेशन नहीं छोड़ने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षक और प्रिंसिपल आगामी आदेशों तक अपने स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर ये निर्देश दिए। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कई जगह शिक्षण संस्थान खुल गए और कई जगह आने वाले दिनों में खुल जाने हैं। सभी शिक्षक और प्रिंसिपल अपने स्टेशन छोड़कर अन्य स्थानों पर ना जाए। कोरोना संक्रमण के मामलों पर रोक लगाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। शिक्षकों को अपने स्टेशन में ही रहकर ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई करवानी है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिकायतें मिली। कई शिक्षक, प्रिंसिपल और जिला उपनिदेशक अपने स्टेशन छोड़कर अन्य स्थानों पर गए हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए निदेशालय ने शनिवार को एक पत्र जारी कर सभी शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशक ने सभी स्कूल और कॉलेज को सही तरीके से सैनिटाइजेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू, अगली कैबिनेट में होगा फैसला। हिमाचल शहरी विकास विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगमों के चुनाव करवाने को लेकर प्रेजेंटेशन दी। इसमें पार्टी चिन्ह पर चुनाव करवाने को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन इसमें फैसला नहीं हो पाया है। अब विभाग के अधिकारियों को अगली कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव लाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में 4 नगर निगमों के चुनाव होने हैं। इनमें धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर शामिल है। धर्मशाला को छोड़कर सभी नगर निगम नए बनाए गए हैं। इन तीनों नगर निगमों में पहली बार चुनाव होने हैं। खबर, सोलन से युवती पर तेजाब फेंकने के दोषी को 10 साल का कारावास। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में झाड़माजरी की एक कंपनी में कार्यरत युवती पर तेजाब फेंकने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र ठाकुर की अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास व 28,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर 2015 को झाड़माजरी स्थित औरिया हेल्थ केयर कंपनी में कार्यरत युवती पर एक युवक ने तेजाब फेंक दिया था। बिहार के जिला पटना निवासी संतोष कुमार का कहना था कि वे उससे प्यार करता है, लेकिन युवती की ओर से मना करने पर उसने उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसे 25 से 30% जख्म हो गए थे। बड़ी खबर, पर्यटन निगम के 1400 कर्मचारियों को मिला 4% महंगाई भत्ता।
हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के करीब 1400 कर्मचारियों और अधिकारियों को 4% महंगाई भत्ते की देख जारी होगी है। फरवरी में मिलने वाले जनवरी के वेतन के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। दे महंगाई भत्ता जारी करने के लिए निगम के कर्मचारी संघ ने प्रबंध निदेशक का आभार जताया है। खबर सोलन से बुजुर्ग महिला की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर गहने व नकदी ले गए नकाबपोश। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के हाउसिंग फेज 1 में 3 नकाबपोश एक व्यापारी के घर में घुसे और बुजुर्ग महिला की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर पुश्तैनी जेवर और नकदी ले गए। रानी देवी मित्तल उम्र 65 उस समय घर में अकेली थी। उनका बेटा राजेश अग्रवाल किसी काम से चंडीगढ़ गया था। शुक्रवार शाम करीब 8 बजे हुई इस वारदात से व्यापारी दहशत में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर के सूबेदार सैयद संजीव कुमार को मरणोपरांत मिलेगा कीर्ति चक्र। मातृभूमि की रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति देने वाले हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के देरा गांव के सूबेदार सैयद संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलेगा। गणतंत्र दिवस पर हुई घोषणा के बाद शनिवार को खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सैयद संजीव कुमार के घर पहुंचकर उनकी माता कमला देवी और पिता ज्ञानचंद को सम्मानित किया। हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे फुटबॉल के मैदान, अधिसूचना जारी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में फुटबॉल फील्ड के आकार के बहुदस से खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें खुले जिम पार्क की सुविधा भी उपलब्ध होगी। चरणबद्ध तरीके से इन खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया है। युवाओं में खेल का रुझान बढ़े और वे नशे से दूर रहे, इसी के मद्देनजर सरकार ने मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना शुरू की है। खादी बोर्ड मार्च से पहले 430 नई इकाइयां स्थापित करेगा, गुलेरिया। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने 364 नई इकाइयां स्थापित करने के लक्ष्य के मुकाबले 287 इकाइयां स्थापित की है। नई इकाइयों के अभी 143 आवेदन बैंक में लंबित पड़े हैं। जल्द ही लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। प्रदेश में मार्च से पहले 430 नई इकाइयां स्थापित की जाएगी। खादी बोर्ड ने इस वर्ष 2912 लोगों को रोजगार देना था और अभी तक 2296 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया की अध्यक्षता में शनिवार को बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।